नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जनरल साइंस के 500 प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि दोस्तों अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन डेट भी घोषित कर दिया गया है, ये दिसंबर तक एग्जाम होने वाली है। तो दोस्तों हम लोगों को अभी से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए, तो ही जा करके उस टाइम कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक बार रेलवे में किसी भी तरह की परीक्षा होती है, किसी भी फॉर्मेट की, तो कम से कम 20 प्रश्न जो है सो जनरल साइंस से जरूर रहते हैं। तो इसलिए हम 500 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और ये सेट 1 है और आगामी किसी भी तरह की जो परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल 25 प्रश्न को देखेंगे। ज़्यादा प्रश्न हम लेकर के आएंगे तो वीडियो में क्या है, समय ज़्यादा लगेगी, इसलिए कम समय में हम जो है सो कम प्रश्न को देखेंगे। इस सेट में 25 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? तो देखिए लेंस की जो शक्ति जो मापी जाती है एसआई पद्धति के द्वारा, तो इसकी जो इकाई पद्धति है क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डायोप्टर। लेंस की जो इकाई पद्धति जो मापी जाती है ना, वो डायोप्टर में मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या होता है? यानी कि जो ध्वनि जो होता है, साउंड जो होता है, उसको किस के माध्यम से मापा जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है ध्वनि को। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किरणें हैं वो है गामा किरणें। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग ऐसी तरंग है जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो देखिए मायोपिक मतलब होता है जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसी को कहा जाता है मायोपिक। ठीक है, तो किस लेंस के द्वारा कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाए जिसके वजह से ये क्या है, मायोपिक आंख ठीक हो सके? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा मायोपिक आंख को ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसा कार्य करेगा? तो पानी में हवा के जो बुलबुले हैं वो अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो देखिए जगह का जो जगह है जहाँ पे जी का मान सर्वाधिक होता है वो जगह है अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर। इस स्थान पर क्या होता है, जी का मान सर्वाधिक होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपको बार बार मिले होंगे सेट में, यदि आप मारते होंगे तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि? देखिए दोस्तों आपको बता दें कि हिमालय की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम किसी भी यानी कि जितनी ऊंचाई तक जाएंगे वहाँ पे क्या होती है, हवा की ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है घटते जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हम श्वास रहित महसूस करते हैं। कैसे? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग श्वास रहित महसूस करते हैं हिमालय के ऊपर जा करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक आघातवर्ध जिसे अंग्रेजी में मेलेबल कहा जाता है धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है अत्यधिक जो आघातवर्ध वाली जो धातु है वो है सोना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सही उत्तर है सल्फर। सल्फर जो है वो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे के शुद्धतम रूप क्या है? तो देखिए लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो है पीटवां लोहा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। पीटवां लोहा क्या होता है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। यानी कि पीटवां लोहा, आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि यानी कि किसी भी लोहा को जितना पीटा जाए वो उतना अच्छा होता है। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, पीटवां लोहा लोहे की सबसे शुद्धतम लोहा का रूप होता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स जो बनाया गया था वो कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नायलॉन। नायलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट क्या है, रेशा है, सिंथेटिक फाइबर्स है। अगला प्रश्न है, हीरा अंग्रेजी में डायमंड सबको पता है, हीरा क्या है, हीरा कैसे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग जो है
कहाँ पर किया जाता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। जो बहुत महंगी चीज़ें होती है, जो बहुत कठोर होती है, उसको काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पीएच प्रदर्शित करता है। जिसे हम लोग पढ़ते हैं पीएच का मान पढ़ते हैं, तो पीएच का काम क्या होता है, तो पीएच क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, विलयन होता है और क्षारक होता है, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि 7 जो है ये उदासीन होता है और ये पानी का होता है पीएच मान, ठीक है। तो यदि हम 7 से नीचे आते हैं या फिर 7 से ऊपर जाते हैं तो इस तरह से हम लोगों को अम्ल या फिर क्षार का पता लगता है। तो इसीलिए पीएच क्या प्रदर्शित करता है, विलयन की अम्ल और क्षार को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आग बुझाने के काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। कहीं भी दोस्तों आप देखे होंगे कि कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है या फिर कहीं भी आग लग जाती है, तो फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी जाती है, तो वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे आग बुझाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके आग को बुझाने का काम किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। तो देखिए सिलिकॉन जो है किस तत्व में पाया जाता है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेत में। सिलिकॉन रेत में पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे, जिसे अंग्रेजी में सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है। तो ऐसी वस्तु की पहचान जिसका जो पहचान जो है सॉफ्ट एक्सरे के द्वारा किया जा सकता है, वो क्या है, वो है नकली सिक्कों को असली सिक्के से पहचान, ठीक है। जिसकी पहचान किससे की जाती है, सॉफ्ट एक्सरे से। जैसा कि दोस्तों बाजार में तो बहुत सारे सिक्के आ गए हैं, जैसे कि 10 रुपये वाला, जब 10 रुपये वाला सिक्का आया था उस टाइम हल्ला हो गया था कि 10 रुपये वाला जो सिक्का है नकली है। तो उसका जो पहचान है सॉफ्ट एक्सरे के माध्यम से किया जा सकता है, नकली सिक्कों को असली सिक्के से जो सो इसका पहचान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। मान के चलिए बहुत पुराना कागज है और उस पर यदि हम लोगों को उंगली की यानी कि फिंगरप्रिंट यदि हम लोगों को प्राप्त करना है, तो किसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कहलाता है निनहाइड्रिन विलियन, ठीक है। इसके माध्यम से बहुत ही पुराने कागजों के ऊपर से हम लोग फिंगरप्रिंट को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बेरी, ठीक है, रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है भूखा व्यक्ति के शरीर किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। कोई भी व्यक्ति, मान के चलिए एक सिंपल व्यक्ति दिन में कम से कम 3 टाइम खाना खाता ही है, सुबह दोपहर और रात में। लेकिन यदि सुबह खाना खाने के बाद सिर्फ और सिर्फ दोपहर में ना खाना खा करके रात में खाता है, फिर अगली सुबह को खाता है, तो कि व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति भूख जाता है, और भूखा होने की वजह से शरीर का एक भंडार होता है जिसका प्रयोग होने लगता है ऑटोमेटिक। तो ये कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों में रिकेट्स अथवा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होते हैं। तो देखिए बच्चों में जो रिकेट्स जो रोग होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। ये होता है विटामिन D की कमी की वजह से, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों की जो है हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पीत का निर्माण कहाँ पर होता है, बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत में। पीत का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है विटामिन C का जो नाम है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो देखिए विटामिन C का जो वैज्ञानिक नाम है ये है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है, कहने का मतलब है कि विटामिन ए सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में किस चीज़ से हमें प्राप्त होती है, तो ये हमें प्राप्त होती है गाजर के माध्यम से। और आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रोग जो है एक व्यक्ति का रोग हो जाता है अंधापन का, ठीक है। विटामिन ए की यदि कमी होने लगती है तो क्या होता है, आँख की रोशनी थोड़ा कम होने लगती है, और गाजर इसका सबसे अच्छा साधन है, प्रचुर मात्रा में ये विटामिन ए को आपको प्राप्त करा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न को देखें, और हम लोग टोटल कितने प्रश्न को देखने वाले हैं, 500 प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेट 1 था। अगला सेट का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसमें भी हम लोग 25 प्रश्न को देखेंगे, यानी कि जितना भी सेट हमारा आएगा 25 प्रश्न का सेट आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगला वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।